अगर आप अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हैं, कोई आपको गुप्त रूप से परेशान कर रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या आखिरकार आपके साथ हो क्या रहा है? कौन है जो आपको हर समय नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? आपको हर बात बात पर वह नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन अब आपको चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपने आप को अब बहुत खुशनसीब मानने लग जाइए, क्योंकि आपको हमारा यह वीडियो मिल गया है। इस वीडियो में हम आपको एक नींबू का उपाय बताएंगे जिससे कि आप सारे शत्रुओं से पीछा छुड़ा सकते हैं। आपका शत्रु आपका बाल विवाह का नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि नींबू को तंत्र शास्त्र में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी और प्रभावी बताया गया है। इसके गुण बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बताए गए हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सबसे अच्छा साधन है। तांत्रिक क्रिया में से विशेष स्थान प्राप्त है और इसका उपयोग तंत्र शास्त्र को जानने वाले लोग करते हैं। नींबू भैरव बाबा और काली माता को समर्पित किया जाता है और इसे तांत्रिक विद्या को सिद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। मैं आपको आज की वीडियो में नींबू के बहुत सारे उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने शत्रु से पीछा छुड़ा सकते हैं। या फिर आपके ऊपर किसी की बुरी नजर है, आपके व्यापार को किसी ने बंधवा दिया है जिस कारण आपका व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही खास उपाय बताऊंगा। मैं आज आपको शत्रु से मुक्ति दिलाने के लिए नींबू के जो भी उपाय बताता हूं, आप जरूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपका जो शत्रु है आपके आसपास कभी नजर नहीं आएंगे, वह हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। सिर्फ आपको एक हर नींबू का उपाय करना है और अपने जीवन से शत्रु को हमेशा के लिए भाग देना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शत्रु आपको कभी परेशान नहीं कर पाए, आपका वह बोल भी बांका नहीं कर पाए, आपका जो बार बार नुकसान होता है वह ना हो, तो आप इन उपायों को जरूर कीजिए। क्योंकि हमें समय समय पर अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। क्योंकि आजकल लोगों में एक दूसरे के प्रति जलन की भावना बढ़ गई है। एक दूसरे के ऊपर कुछ भी करवाने से व्यक्ति घबराता नहीं है, वह सोचता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अब हम उपाय की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आज की वीडियो उन लोगों के लिए ही लेकर आया हूं जो अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और शत्रुओं के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वह क्या करें, उनसे कैसे पीछा छुड़वाए। अगर आप यहाँ हरे नींबू का छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आपका जो भी दुश्मन होगा वह कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगा, नहीं आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वीडियो पूरा देखिए, मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जिससे आप शत्रुओं से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। चाहे आपका दुश्मन आपको किसी तरह से भी परेशान कर रहा हो, हर समस्या से आपका पीछा छूट जाएगा। अगर आपके व्यापार पर उसकी बुरी नजर है तो वह भी नहीं रहेगी। शत्रु चाहे कितने ही ताकत लगा ले, फिर भी वहां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका दुश्मन जो भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह उल्टा इस पर असर होगा। महिला या पुरुष इस उपाय को दोनों ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं। मैं कहीं 20 उपाय को कर सकती है। आपके इसमें कोई पैसे भी खर्च नहीं होने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि आजकल दुश्मन तो हर किसी के होते हैं, आपके बहुत काम आएगा। यह वीडियो आपको जब भी लगे कि आप अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तब आप यह चमत्कारी उपाय जरूर करके देखिए। वह चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि उपाय कैसे करना है। आपको उपाय करने के लिए एक हरा नींबू लेना है। इससे आप अपने शत्रु जिनका आपको पता है और जो शत्रुघ्न का आपको पता नहीं है, दोनों तरह के शत्रु आपका पीछा छोड़ देंगे। वह आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हमें हमारे जो शत्रु सामने होते हैं उनका तो पता होता है, लेकिन जो हमारे पीठ पीछे वार करते हैं, सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं, उनका हमें पता नहीं होता है कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारे कितने दुश्मन हैं, उनका हम कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जिससे उपाय से उन शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। क्योंकि आजकल लोग तांत्रिक क्रिया करवाकर किसी के भी ऊपर को काला जादू कर सकते हैं। क्योंकि लोगों में आजकल एक दूसरे के प्रति जलन की ज्यादा भावना बढ़ गई है। लेकिन आपने अगर यह उपाय कर लिया तो उससे उनका भी असर खत्म हो जाएगा। चाहे सामने वाला कितनी ही बड़ी तांत्रिक क्रिया या काला जादू क्यों ना करवा रखा हो, वह सब खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ एक हर नींबू का उपाय करना है। आपको यह कहानी बोलना है। नींबू एकदम ताजा होना चाहिए, बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। अगर आप खराब नींबू लेते हैं तो उपाय काम नहीं करता है, इसीलिए आपको ताजा नींबू लेना है। एक बात का ध्यान रखिए, आपको पीला नींबू नहीं लेना है। पीला नींबू अगर आप लेंगे तो यह उपाय काम नहीं करेगा। आपको इस उपाय के लिए हरे रंग का नींबू ही लेना है और आपको एक काले रंग का पेन लेना है।
आप काले रंग का पेन ना हो तो मार्कर भी ले सकते हैं। फिर आपको अपने घर के किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना है, जहां पर आपको कोई रोके रोके ना। आप जब यह उपाय करने लगे, घर के सभी सदस्यों से पहले ही बोल दें कि मैं जो काम कर रहा हूं, मेरे को बीच में कोई भी डिस्टर्ब ना करें। इस तरह से आपको अपने घर की कोई गैलरी या फिर चौक में आपको बैठ जाना है। वहां बैठकर आपको यह उपाय करना है। आपको अपने हाथ में नींबू लेना है और आंख बंद करके शत्रु का ध्यान करना है कि आपका शत्रु कौन है। अगर आपको आपका शत्रु का नाम पता है तो आप उसका नाम लीजिए, और नाम नहीं पता है तो फिर आप आपका जो भी दुश्मन है, आपको जिस तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आप उसके बारे में सोचिए कि मुझे यह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से ध्यान करते हुए आपको उसे नींबू पर उसे दुश्मन का नाम लिख देना है, और नाम नहीं पता है तो आपके शत्रु ऐसा लिख देना है। फिर आपको एक काला कपड़ा लेना है और काले कपड़े में उसे नींबू को बांध देना है। नींबू बांधकर आपको एक पोटली तैयार कर लेनी है। एक बात का ध्यान रखें, आपको यह उपाय संध्या समय करना है। फिर आपको यह पोटली लेकर अपने घर के बाहर चले जाना है, और फिर इस पोटली को आपको मिट्टी में दबा देना है। ऐसी जगह पर दबाया जहां पर कोई ज्यादा आता जाता ना हो, आपको कोई टोके ना। उसे आप मिट्टी में दबा दीजिए और फिर अपने घर लौटकर आ जाइए, और लौटते समय आपके पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर आकर आपको अपने हाथ अच्छे से धो लेना है। इस तरह से आप देखेंगे, आपका चाहे कितने ही अनगिनत शत्रु क्यों ना हो, वह सब परास्त हो जाएंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई काला जादू भी कर रखा है तो उसका असर भी इस उपाय को करने से खत्म हो जाएगा। आप एक बार यह उपाय जरूर करके देखिए, फिर आप इसका चमत्कार खुद देख लेंगे। आपको यह उपाय 2-4 बार नहीं, सिर्फ एक बार ही करना है। एक बार में आपका शत्रु पूरी तरह से आपसे दूर हो जाएगा, आपके सामने खुद ही हार मान लेगा। वह जितनी भी कोशिश करेगा आपको परेशान करने की, वह सफल नहीं हो पाएगा। उसकी हर कोशिश फेल हो जाएगी। आपने अक्सर लोगों को अपने घर के बाहर या फिर व्यापार के बाहर नींबू मिर्ची लगाते हुए देखा होगा। इससे किसी की बुरी नजर नहीं पड़ती है, और यह धन खींचने का भी काम करता है। अगर कोई हमारे व्यापार या घर पर बुरी नजर डालता है तो वह नींबू उसे अपनी ओर खींच लेता है। इससे हमारे घर या व्यापार पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ती है। अब मैं आपको नींबू से जुड़ा हुआ ही एक और छोटा सा उपाय बता देता हूं, जिसको करके भी आप अपने शत्रु से पीछा छुड़ा सकते हैं। क्योंकि नींबू नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और बुरी शक्तियों को भी एकदम जड़ से ही खत्म कर देता है। नींबू का उपयोग तांत्रिक शास्त्र को जानने वाले लोग भूत प्रेत को दूर करने के लिए भी करते हैं। नींबू का जो भी हम उपाय करते हैं वह कभी भी फेल नहीं होता है। आपको एक नींबू लेना है और उसे अपने सिर पर 7 बार घूम लेना है, और फिर कहीं बाहर जाकर किसी इंसान स्थान पर उसे फेंक देना है। लेकिन आपको यह नींबू चौराहे पर ही फेंकना है, जहां चौराहा बना हो वहां पर आपको फेंकना है। इससे शत्रु का जो भी असर है वह सब खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको अपने जो दुश्मन या शत्रु है उन्हें वश में करने का उपाय बता देता हूं कि आपको उसके लिए क्या करना है। आपको यह उपाय शुक्रवार की रात को करना है। आपको एक नींबू लेना है और एक काजल लेना है। नींबू के ऊपर आपको काजल से अपने शत्रु का नाम लिखना है और फिर किसी बहते हुए पानी में डाल देना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका जो शत्रु है वह उसे बहते हुए पानी की तरह, जैसे जैसे वह नींबू आगे चल जाता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो दुश्मन है वह भी आपसे दूर होता जाएगा। अगर आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा रखी है तो अब मैं आपको उसके लिए एक उपाय बता देता हूं। आपको नींबू लेना है, उसको बराबर 4 टुकड़ों में काट लेना है, फिर इसे घर के सभी कोनों में रख देना है। फिर अगले दिन आपको इन्हें उठाकर किसी सुनसान जगह पर फेंक देना है। रात भर नींबू रखे रहने से जो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा थी या फिर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा रखी थी, वह नींबू सब अपनी ओर खींच लेता है और आपके घर में सकारात्मक वातावरण बन जाता है। आपको इन नींबुओं को उठाकर कहीं बाहर फेंक देना है। इससे आपकी जो घर की नकारात्मक ऊर्जा या फिर तांत्रिक क्रिया, जादू टोना है, वह भी आपके घर से बाहर चला जाएगा। अब मैं आपको नींबू का उपाय एक और बताने जा रहा हूं। यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक नींबू लेकर हनुमान जी के मंदिर जाना है और उसे नींबू को हनुमान जी के चरणों में रख देना है, और फिर आपके हाथ जोड़कर वहीं पर बैठ जाना है। और आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जो भी हमारे शत्रु हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह हमसे दूर हो जाए, पर परास्त हो जाए, हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। फिर आपको वह नींबू उठाकर अपने घर ले आना है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको उसे नींबू को तंग देना है। इससे जो भी आपके शत्रु की सारी तांत्रिक क्रिया है, नकारात्मक शक्ति है, वह सब नींबू ही अपने ओर खींच लेगा। वह अब तक नहीं पहुंच पाएगी। इस तरह से शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं आपको अगला जो उपाय बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वह बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। बहुत लोगों ने कहा है कि हमें यह उपाय करने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है।
आपको एक नींबू और लौंग लेना है। आपको यह उपाय शनिवार के दिन करना है। आपको किसी भी हनुमान मंदिर जाना है या फिर अपने घर में जो भी हनुमान जी की प्रतिमा हो, आप उनके सामने बैठकर भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको एक नींबू और 4 लोग लेनी है। आपको नींबू में उन चारों लोगों को लगा देना है, यानी कि गाड़ देना है। फिर आपको वह नींबू अपने हाथ में रखकर 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि आपका शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पे, आपको नुकसान नहीं पहुंच पाए। फिर आपको यह नींबू हमेशा आपके पास रखना है। इससे आप देखेंगे कि यह शत्रु से आपकी हर जगह रक्षा करेगा। जब भी शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपकी यह नींबू उसे रक्षा करेगा। अब मैं आपके व्यापार संबंधी उपाय बता देता हूँ। अगर आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा है, चलते चलते एकदम रुक गया है कि आपके व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके व्यापार पर किसी ने कुछ करवा दिया है, आपका व्यापार बंधवा दिया है, आपके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया कर दी है। तो यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। आपको शनिवार के दिन एक नींबू लेकर अपनी दुकान या जहां भी आपका व्यापार है वहां जाना है और फिर उसे वहीं पर रख देना है और रात भर आपको वहीं रख देना है। अगले दिन आपको यह नींबू उठाकर किसी चौराहे पर डाल देना है। आप देखेंगे कि जो भी बुरी नजर आपके व्यापार पर किसी की पड़ी थी वह सब खत्म हो गई है और आपका नेपाल पहले की तरह चलने लगेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप बहुत समय से किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको वह नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। या फिर आप कोई नौकरी करते हैं, आपको उसमें प्रमोशन चाहिए, तब भी आप ही उपाय कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही आसान सा है, बहुत ही ध्यान से सुनेगा। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपका भाग्य साथ में आसमान पर होगा। आप हर क्षेत्र में तरक्की करते चले जाएंगे और अगर आप नौकरी के लिए करते हैं तो आपको बहुत जल्दी मनचाही नौकरी मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। आपको यह उपाय मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और एक नींबू और 4 लौंग लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। फिर आपको वह 4 लौंग नींबू में गांठ देनी है और फिर वहीं पर हनुमान जी के सामने आपके हाथ जोड़कर बैठ जाना है और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहले आपको यह नींबू हनुमान जी के सामने रख देना है, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर आपको हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आप जो भी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको जल्दी मिल जाए और अगर आप नौकरी में प्रमोशन मिलना चाहते हैं तो वह भी आपको जल्दी मिल जाए। इस तरह से आपकी जो भी मनोकामना है आपको हनुमान जी के सामने बोल देनी है। आप देखेंगे कि यह आपकी जो भी मनोकामना है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि आजकल सभी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। बहुत ज्यादा कंपटीशन आजकल बढ़ गया है, इसीलिए नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप यह उपाय कर लेंगे तो आपको नौकरी चाहे वह कैसे भी हो, जो आप चाहते हैं वह तुरंत आपको मिल जाएगी। और अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको उसमें प्रमोशन जरूर मिलेगा। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसको ना बार बार नजर लग जाती है, तो आप नींबू से उसकी नजर भी उतार सकते हैं। मैं आपको इसके लिए नींबू का बहुत ही अच्छा उपाय समझ रहा हूं। फिर आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी छोटा बच्चा है उसे नजर नहीं लगेगी। और अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपका उसके लिए एक नींबू लेना है और जब भी बीमार है या फिर जिसको बार बार नजर लग जाती है, उसके सिर के ऊपर आपके 7 बार घूमना है और फिर आपको एक चक्कू लेना है और उसे चाकू से नींबू को 2 भागों में काट देना है। फिर इसे घर के बाहर कहीं मिट्टी में दबा देना है। सिर्फ इतना करने से आपके बच्चे को बार बार नजर नहीं लगेगी और अगर आपके घर में कोई बीमार है तो वह भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बहुत जल्दी से आगे बढ़े और आपको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो, आप अगर आर्थिक समस्या से हमेशा परेशान रहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। यह उपाय आपको या तो सुबह सूर्योदय से पहले करना है या फिर सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय करना है, यानी कि आप सुबह या शाम को यह उपाय कर सकते हैं। दिन में आपको यह ओपन नहीं करना है। अगर आपकी दुकान है या फिर आपका कोई व्यापार है जहां पर आपको एक नींबू लेकर जाना है और फिर उसे 4 टुकड़ों में काट लेना है। आपको इस नींबू के चारों टुकड़ों को अपनी दुकान या व्यापार वाले स्थान पर चारों कोनों में रख देना है और फिर अगले दिन सुबह उठकर इस चारों टुकड़ों को अलग अलग कर कपड़ों में लपेट लेना है। आपको इन्हें लाल रंग के कपड़े में लपेटना है और फिर इसे ले जाकर बहते हुए पानी में यानी कि नदी में आपको डाल देना है। आप देखेंगे कि आपके व्यापार में जिसकी भी बुरी नजर पड़ी थी वह नींबू के साथ पानी में बह जाएगी और आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा। आपके ऊपर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी और आपको हर तरफ से पैसों की प्राप्ति होने लगेगी। आप बहुत जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको हर तरफ से धन की प्राप्ति होगी। आपका अटका हुआ धन भी आपको मिल जाएगा। आप पर पैसों की बारिश होने लगेगी। आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भारी रहेगी, क्योंकि नींबू से जो भी हमारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह सब बाहर चली जाती है और हमें कोई नुकसान नहीं हो पाता है। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपकी मेहनत सफल नहीं होती है, तो यह सब भाग्य का ही खेल है। आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है।
आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलती है, आप मेहनत कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपको मेहनत का सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आपका भाग्य अगर चमकाना है तो फिर आपको मैं उसके लिए एक उपाय बताता हूं। फिर यह उपाय करने के बाद आप जो भी कार्य करना चाहेंगे अपने आप सफल सिद्ध होता नजर आएगा। आपको आगे से आगे रास्ता उसे कार्य को पूरा करने के लिए मिलने चला जाएगा और बहुत जल्दी आपका कार्य पूरा हो जाएगा। इसके लिए आपको एक नींबू लेना है और फिर आपको गंगा जल से उसे अच्छी तरह से धो लेना है। ऐसे नींबू को धोने के बाद आपको आपके घर के मंदिर में बैठ जाना है, जहां भी आप पूजा करते हैं वहां पर आपको बैठ जाना है। और फिर आपको हनुमान जी का मैं एक मंत्र बताने जा रहा हूं, उसे मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र बोलने में आपको एक गलती मत करना, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि अगर आप मंत्र को गलत बोलते हैं तो फिर उसका असर भी गलत ही होता है। इसलिए मंत्र कोई सा भी बोले हमेशा सही बोले। मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, आपको याद नहीं रहता है तो उसे आप लिख लीजिए या फिर वीडियो को दोबारा देखकर आप मंत्र देख सकते हैं। यह मंत्र है ओम श्री हनुमत नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है, एकदम सरल सा मंत्र है, आपको बिल्कुल सही बोलना है। इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। मंत्र बोलने के बाद आपको इस नींबू में 4 लौंग लगा देनी है। अब आपको अगर जैसे आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इस नींबू को अपने साथ लेकर जाएं, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। अगर आप विवाह के लिए लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं तब भी इसे अपने साथ लेकर जाएं, आपका विवाह जरूर हो जाएगा। या फिर आप कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, इसे अपने साथ लेकर जाएं, आपको जरूर सफलता मिलेगी। इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही छोटे छोटे और अचूक उपाय बताए हैं। आप इनमें से कोई ना कोई उपाय जरूर कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर कोई उपाय आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं हर उपाय को अच्छे से समझाया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप एक बार फिर वीडियो को देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं या फिर मुझे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया है कि मुझे इन उपायों को करने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। एक बार फिर से आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।